क्या है और इसके साथ साथ तेलों को हम कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे हम इसके ऊपर जानकारी ले सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल फाउंडेशनल जानकारी रहने वाली है तेल पर। तो आप सभी को आज के सेशन को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना है। ये जो 40 मिनट या 30 मिनट की चर्चा होती है, इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लीजिए जो आप अपनी हेल्थ और वेल्थ पर कर रहे हैं। वीडियो ऑन करके सेशन में बैठिए और साथ साथ डायरी और पेन के साथ बैठिए और एक मुस्कुराहट के साथ आइए चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट जाइए, रिएक्ट सेक्शन में चैट बॉक्स में जाना है, एक हंसने वाली इमोजी पर क्लिक करना है और इसके तुरंत बाद ही हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको एक हंसने वाली इमोजी भेजी है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप सभी के रेस्पॉन्सेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ आइए चलते हैं, सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ और बिल्कुल जानकारी खास है क्योंकि आज हम अपने खाद्य तेलों पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज अगर आप भारत में देखें तो हमारे पास खाद्य तेल पर ऑप्शन बहुत सारे हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ऑप्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, कौन सा तेल हमें खाना चाहिए। मैम सरसों का तेल खाएं या रिफाइन ऑयल खाएं या फिर कैसा तेल खाना चाहिए। तो आज इसी पर चर्चा करने की ज़रूरत है क्योंकि स्वास्थ्य का एक बहुत मुख्य अंग तेल होता है और आपके खाने का एक अभिन्न हिस्सा होता है। बिना तेल के खाना क्या आप पका पाते हैं? नहीं। तेल सबसे पहले ही डलता है जब आप खाना बनाते हैं, राइट। तो ये तेल का सही ज्ञान और सही तेल का चुनाव करना आज आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको तेलों के ऊपर जानकारी दूं या फिर तेलों की कैटेगरीज बताऊं या आपके लिए बेहतर तेल कौन सा है इस बात पर मैं पहुंचूं, इससे पहले मैं आपको तेलों के ऊपर कुछ भ्रामक जानकारियां हैं और इन भ्रामक जानकारियों को आपसे दूर ले जाना चाहूंगी। अगर हो सकता है कि आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आज के सेशन से इस बात को क्लियर किया जाएगा कि ये गलत जानकारियां हैं और क्यों गलत जानकारियां हैं। तो सबसे पहला मिथ आपने कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से भी फॉरवर्डेड मैसेजेस में देखा होगा कि कई बार लिखा जाता है रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। अब इस बात के पीछे कितनी सत्यता है, क्या सच में रिफाइंड तेलों को नहीं खाना चाहिए, क्या परेशानियां हैं रिफाइंड तेल खाने में, इस बात के पीछे का लॉजिक क्या है, आइए जानते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिफाइंड तेल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसकी ज़रूरत के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए एक ग्लास में आपको पानी दिखाई दे रहा है, राइट। और इस ग्लास के पानी को जब आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं अरे कि मैम ये तो बहुत मटमैला पानी है, अरे मैम इसमें तो बहुत सारे कूड़ा करकट हमें दिख रहा है, मटमैला है, मिट्टी है और हमें घास फूस के टुकड़े और कंकड़ भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये पानी आपको पीना है तो आप सभी कहेंगे मैम हम कैसे पी सकते हैं इस पानी को, ये तो इतना गंदा पानी है, इस पानी को पिएंगे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी, हम कैसे पी सकते हैं इस पानी को। और इसी के चलते आप इस पानी को पीने से मना कर देंगे। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आप कहेंगे मैम ये गंदा पानी है। सोचिए हमारे घरों में जो टैप वाटर आता है वो इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपने घर में आरओ लगा रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं, एक बात को इंश्योर करने के लिए कि ये जो फिल्टर पानी हमारे नलों में आ रहा है उसको दोबारा हम फिल्टर करें ताकि हमें संतुष्टि हो और हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये भी तो एक फिल्टरेशन की प्रोसेस है, फिल्टर करना रिफाइनिंग की प्रोसेस ही होती है। तो जब आप बिना रिफाइन किए पानी को नहीं पी पा रहे हैं तो आप बिना रिफाइन किए तेलों को कैसे ले सकते हैं। तेल भी तो एक लिक्विड ही है और जब इस लिक्विड को बनाया जाता है, जब इसको कच्चे फॉर्म में निकाला जाता है तो इसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी गंदगियां होती हैं और अगर इन गंदगियों को हटाएंगे नहीं तो ये तेल इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और इसीलिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है कि हमें रिफाइंड तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए और भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना ही बिल्कुल बेस्ट होता है, बिल्कुल सेफ होता है। तो आप रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करिए। अब आइए चलते हैं दूसरे मिथ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मिथ क्या है, दूसरी गलत जानकारी या भ्रामक जानकारी क्या है कि तेल खाने से हम मोटे होते हैं। क्या ये बात सही है मैम? और अगर ऐसा है तब तो हमें तेल नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी ये बात अधूरी है और इसीलिए असत्य है। तेल खाने से कोई व्यक्ति मोटा नहीं होता है जब तक वो नियंत्रित और नियमित अपनी बॉडी के अनुसार खाता है।
जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना तेल अगर आप खाते हैं तो आप कभी मोटे नहीं होंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी की कुछ मिनिमम ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप तेल अत्यधिक मात्रा में खाते हैं, अत्यधिक मात्रा में ये फैट को लेते हैं, तो आप मोटे ज़रूर होंगे। आपको बताना चाहूंगी, फैट की नियमित मात्रा लेने से बॉडी की इसेंशियल फैट्स की ज़रूरत पूरी होती है। हमारी बॉडी के लिए मिनिमम मात्रा में फैट की ज़रूरत है, क्योंकि फैट से कई प्रकार के विटामिन घुलनशील होते हैं, इसमें जाके घुलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यानी अगर आप पर्याप्त मात्रा में अपने खाने के माध्यम से ऑयल नहीं लेते हैं, फैट नहीं लेते हैं, तो इन चारों विटामिन की कमी आपकी बॉडी में हो जाएगी, भले ही आप उसे खाने के माध्यम से ले रहे हैं। इसी प्रकार से आपका मस्तिष्क भी अच्छे से तभी काम करता है जब आप अच्छी तरीके से फैट्स खाते हैं, तेल अपने खाने में लेते हैं और नियमित तरीके से लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ओमेगा 3, ओमेगा 6 का एक अच्छा सोर्स देखना चाहते हैं तो वो तेल ही है। और ये दोनों इसेंशियल एसिड्स हमारी बॉडी के लिए, फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो तेल हमारे खाने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आपने देखा होगा ना, कई लोग जब डाइटिंग के फेज में जाते हैं तो वो ज़ीरो ऑयल ज़ीरो फैट डाइट की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या ये बात सही है मैम? नहीं, किसी भी व्यक्ति को ज़ीरो ऑयल ज़ीरो फैट की डाइट की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान दे रहे हैं। तो बिल्कुल नियमित और नियंत्रित मात्रा में तेल खाइए। और ये बात तो ICMR/NIN ने अपनी 2024 की डाइटरी गाइडलाइन में भी कहा है, तेल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, लेकिन इसको बार बार गर्म करके मत खाइए, ताकि इसके अंदर जो खाने के टॉक्सिन्स हैं वो तेल को टॉक्सिक न कर दें। तो बार बार तेल को गर्म करके मत खाइए, एक बार में जितना ज़रूरी है उतना निकालिए। तो हमने ये जान लिया कि तेल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, राइट। उससे जुड़ी हुई जो 2 गलत भ्रामक जानकारियां हमें मिलती है वो भी हमने हटा दी। अब यहाँ पर मैं बार बार एक बात कह रही थी कि आपको नियमित और नियंत्रित मात्रा में तेल की ज़रूरत है। तो मैम वो नियंत्रित और नियमित मात्रा कितनी है, कितनी वो मिनिमम अमाउंट है, कितना तेल हमें खाना चाहिए? तो सबसे पहले इस प्रश्न पर हम बात करेंगे, और फिर दूसरा प्रश्न जिसपे सबसे ज़्यादा महाभारत छिड़ी है कि कौन सा तेल खाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि कितना तेल खाना चाहिए, राइट। कितना तेल खाना चाहिए? अब इस बात के ऊपर इस प्रश्न का आंसर भी हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और ये आंसर मिला है ICMR/NIN की डाइटरी गाइडलाइन के माध्यम से। ICMR/NIN ने अपनी डाइटरी गाइडलाइन में कहा है कि इवन एक निष्क्रिय जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता है, जी हाँ, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जीता है, उसको भी इवन फैट की ज़रूरत है। प्रतिदिन 25 ग्राम विजिबल फैट उसको अपनी डाइट में लेना होगा। यानी उसको 25 ग्राम तक तेल का इस्तेमाल अपनी डाइट में करना होगा, और इस क्वांटिटी को बढ़ाकर आप 40 ग्राम तक भी कर सकते हैं अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, यानी डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं। अब 25 से 40 ग्राम की फैट की ज़रूरत प्रतिदिन पूरा करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम तेल के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने खाने में आप 2 चम्मच तेल के साथ साथ, अगर आप बिल्कुल निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं, 2 चम्मच तेल इस्तेमाल करिए। अगर थोड़े एक्टिव हैं तो प्लीज़ 5 चम्मच तक आप इसको बढ़ाकर लेके जा सकते हैं, और इसके माध्यम से 25 से 40 ग्राम यानी 2 चम्मच से लेकर 5 चम्मच लगभग आप तेल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं। तो कितना तेल खाना है मैंने आपको बता दिया गाइडलाइन के माध्यम से। अब आइए बात करते हैं कौन सा तेल खाना है। अब इस प्रश्न पर अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी महाभारत छिड़ी है, राइट। हम देखते हैं कि महाभारत इस बात पे छिड़ी है कि हमारा तेल खाइए। अलग अलग क्लेम्स एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के माध्यम से तेलों पर किया जाता है कि हमारे तेल में शुद्धता है, हमारा तेल रसोई की शान है। कुछ कहते हैं कि आपकी दिल की सेहत का ध्यान रखेगा, कुछ कहते हैं कि परिवार की सेहत का ध्यान रखेगा। कौन कौन सी बातों में सत्यता है और कैसे हम तेल को पहचान पाएंगे मैम? इस चीज को जानने के लिए आइए बात करते हैं, तेल के ऊपर बेसिक ज्ञान लेंगे, और इस बेसिक ज्ञान से आप सक्षम हो जाएंगे इस बात को समझने के लिए कि तेल क्या है
और इसको पहचानना कैसे है, किन किन फैक्टर्स को चेक करना है जब आप किसी तेल को खरीद रहे हैं कि वह तेल आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बेसिक गुण। तो देखिए, हर तेल, कोई भी तेल हो, सरसों का तेल है या राइस ब्रान ऑयल है, हर किसी के अंदर 3 प्रकार के फैटी एसिड्स होते ही होते हैं, जैसे कि सफ़ा, पूफा और मुफा। सफ़ा का मतलब सैचुरेटेड फैट, पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मुफा का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये तीनों प्रकार के फैट तेलों में मौजूद होते ही होते हैं। अब किसी किसी तेलों में ऐसा होता है कि सफ़ा की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में पूफा ज़्यादा होता है और किसी में मुफा ज़्यादा होता है, और इसी के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में तेलों को डिवाइड किया गया, क्योंकि ऐसे तीनों तेलों में प्रकृति इनकी अलग अलग होती है। तो सफ़ा युक्त तेलों में सफ़ा की मात्रा ज़्यादा है, और ऐसे तेल ऐसे होते हैं जो तेल आज आपके शरीर में क्या कर सकते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल और बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ जाता है सफ़ा युक्त तेलों के माध्यम से। पूफा युक्त तेलों के अंदर प्रकृति ये है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों कम हो जाता है, और मुफा युक्त तेलों की प्रकृति ये है कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि सफ़ा युक्त तेलों में कौन कौन से तेल आते हैं, और उनको कैटेगरी को समझना होगा कि कौन सा तेल हमारे लिए बेस्ट है, राइट। तो सबसे पहले हमारा सफ़ा युक्त तेल, और इसमें आते हैं हमारे पारंपरिक खाद्य तेल, यानी देसी घी है, या डालडे का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं, या आप बटर का यूज़ करते हैं, ये सभी पारंपरिक खाद्य तेल के अंदर आते हैं। अब ये तेल सफ़ा ज़्यादा होता है इनमें, तो इनके अंदर क्या प्रकृति होगी, अच्छा बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बॉडी के लिए अच्छी बात तो है मैम, राइट है, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो आज यही कारण है कि हमारी चलती लाइफस्टाइल आज हमें सपोर्ट ही नहीं करती है कि हम सफ़ा युक्त तेलों को खाएं। जी हाँ, सफ़ा युक्त तेल अगर आप खाते हैं, देसी घी से अभी भी अपने घर पे खाना बनाते हैं और आप निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे चलकर आपको दिल की बीमारियां जन्म लेंगी आपकी बॉडी में, और यही भारत में हो रहा है। और इसीलिए आज हमें समझना होगा कि आप सोच रहे होंगे ना मैम हमारे पूर्वज भी तो इस्तेमाल करते थे, उनको क्यों नहीं होता था, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हमसे बहुत अलग था। वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, खेतों में काम करते थे, हल चलाते थे, चरखी चलाती थी महिलाएं, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता था, और इसी वजह से उनको सफ़ा युक्त तेलों के माध्यम से मिल रही कैलोरीज उनकी बॉडी में बर्न हो जाती थी, और वो कभी भी बॉडी में चिपकती नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारा वक्त बदला है और हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, और इसी के चलते आज हम इस लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए देसी घी है या सफाई युक्त जो भी हमारे तेल है, चाहे कोकोनट ऑयल है, चाहे बटर है, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा ना ही करें तो बेहतर है, और अपने दिलों को ज़रूर बचाएं। अब आइए चलते हैं, दूसरा प्रकार का तेल क्या है, उच्च पूफा वाले तेल। और उच्च पूफा वाले तेलों की प्रकृति क्या होती है कि ये आपके शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम कर देते हैं। अब आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो बिल्कुल बॉडी में दिक्कत होगी, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ये तो अच्छी बात है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि करडी का तेल आता है, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल और कपास का तेल। ये पांचों प्रकार के तेल आपके पूफा युक्त तेलों में आते हैं। और पूफा युक्त तेलों में ये जो पांचों प्रकार के तेल आ रहे हैं, इसमें हमारे घर में आपने देखा होगा सोयाबीन का तेल 1980s के बाद से काफ़ी इस्तेमाल होने लग गया। जब अल्प विधि में अध्ययन हुआ, यानी कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जब स्टडीज हुई, तो इस स्टडी में पाया कि ये हमारी बॉडी में तो बुरा कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, और ये तो अच्छी बात है। और इसी के चलते साइंटिस्ट ने रेकमेंड करा कि पूफा युक्त तेलों को खाइए। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में इसकी स्टडी हुई तो ये पाया गया अरे बुरा कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, लेकिन अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी साथ में कम कर ले रहा है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जिनकी उम्र आज के वक्त में 40-50 के अराउंड है, क्योंकि 1980s के वो पैदा व्यक्ति हैं, तो जिनके 40 के अराउंड में उम्र है या 50 के अराउंड में उम्र है, आज के वक्त में उनको जोड़ों में दर्द होना कॉमन है। जोड़ों में दर्द की परेशानी उनको हो रही है, उनकी बॉडी में पेन होता है, उनकी मांसपेशियों में पेन हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण है अच्छा कोलेस्ट्रॉल का कम होना।
और इसी के चलते हम लंबे टाइम तक तो ये पांचों प्रकार के तेलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया, राइट। मुफा युक्त तेलों को समझ लिया हमने। अब हम बात करेंगे मुफा युक्त तेल, यानी जिसमें मुफा की मात्रा ज्यादा है। और ऐसे तेलों की प्रकृति क्या होती है? अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। आप कहेंगे मैम यही तो चाहिए था, राइट। यही तो चाहिए था कि चलो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना, पर कम तो ना हो। और इसी के चलते आपने देखा होगा ना, कोविड-19 में सरसों के तेल की रिकमेंडेशन कितनी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल चलो बढ़ाएगा नहीं, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल तो कम कर ही देगा। लेकिन आज हमें एक एक करके एक एक तेलों को समझना होगा, चाहे वो सरसों का तेल है, कैनोला ऑयल है, जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल। ये सारे तेल जो है वो कहीं ना कहीं इनमें मुफा की मात्रा ज्यादा है। आइए पहले सरसों के तेल के ऊपर ज्ञान लेते हैं। देखिए, सरसों का तेल आज आपके शरीर के लिए हम सोच सकते हैं कि ज़रूरी है। ज़रूरी हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये तो बुरा कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है मैम। बिल्कुल आपके दिल के लिए अच्छा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी एक प्रॉब्लम है सरसों के तेल के अंदर, और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आज इस प्रॉब्लम के कारण सरसों का तेल हमारे लिए एक जहर बनता जा रहा है। अत्यधिक इसमें इरूसिक एसिड पाया जा रहा है। जो भारत का सरसों का तेल है स्पेशली, उसमें 35 से 55% तक इरूसिक एसिड मिलता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, एक नियम दिखाना चाहती हूँ। यूरोप के खाद्य नियम कहते हैं कि अगर किसी खाद्य तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है तो आप उस तेल को खाने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दे सकते हैं। और उस तेल के बाहर पे आपको लिखना होगा, एक डिस्क्लेमर लगाना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए तो भारत का मस्टर्ड ऑयल जब बाहर के अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में जाता है, वहां बिकता है, तो वहां पर इसके लेबल पर लिखा रहता है कि ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, आपको सिर्फ बाहरी तौर से इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन क्या आपने भारत के सरसों के तेल में कभी ऐसा देखा है कि ये लिखा हो ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज? नहीं, राइट। हमने कभी नहीं देखा है, क्योंकि भारत में ये नॉर्म ही नहीं है, ये नियम नहीं है। और इसी वजह से आज ही प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। जब नियम नहीं बना है तो कि तेल बनाने वाली कंपनियां ये डिस्क्लेमर नहीं डालती हैं, और इसी वजह से आज भारत के कई लोग हैं जिनको पेस मेकर पर निर्भर होना पड़ रहा है। दिल की बीमारियां जन्म ले रही हैं, भारत में ये एपिडेमिक बन रहा है। और इसके पीछे का कारण है बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड हो या फिर ये टॉक्सिन लाइक सब्सटेंस के कारण होने वाला डैमेज हो, यानी इरूसिक एसिड के कारण आपके हार्ट के मसल डैमेज हो रही है। और इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर के कैंसर का खतरा भी सरसों के तेल की वजह से बढ़ जाता है। तो यानी हम सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल एक प्रकार का ये भी सरसों का तेल ही है, लेकिन इसके बीजों को जेनेटिकली मॉडिफाई इस तरीके से किया है कि इसमें इरूसिक एसिड जो है वो 5% से कम मिले। अब आप कहेंगे मैम यही तो चाहिए था, राइट। यही तो चाहिए था कि रूसिक एसिड 5% से कम मिल जाए। अगर हो गया है तो बिल्कुल हमें कैनोला ऑयल का ही यूज करना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी एक प्रॉब्लम है कैनोला ऑयल के अंदर, कि ये हम भारतीयों के लिए नहीं बना है। अब हम भारतीयों के लिए क्यों नहीं बना है? क्योंकि हम भारतीय को खाना बनाने का तरीका हमारा अलग है। हम क्या तेलों को खाना बनाने के बाद उसके ऊपर से डालते हैं, या पहले तड़का लगाना चाहते हैं? और आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तड़का लगाएं। हम पहले हम डीप फ्राई करके खाने को बनाते हैं, हम तड़का लगा के खाने को बनाते हैं, तेल को गर्म करते हैं। और जिस तेल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वह तेल जल्दी जल जाता है और उसके पोषक तत्व जल्दी खत्म होते हैं, यानी इसका स्मोक पॉइंट कम होता है। और कैनोला ऑयल में भी यही प्रॉब्लम है। यानी कैनोला ऑयल विदेशी खा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका खाना ऐसे नहीं बनता है डीप फ्राई करके, लेकिन हम भारतीय नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम भारतीयों का खाना बनाने का तरीका अलग है। और हमें ऐसा तेल चाहिए जो जल्दी ना जले, लेकिन कैनोला ऑयल जल्दी जल जाता है और उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ज्यादा मात्रा में मिलता है। अब आइए बात करते हैं तीसरे प्रकार का तेल, और इसमें तो भारत के कई लोग ने इसका इस्तेमाल करना शुरू करा जब फॉरेनर्स को हमने ऑलिव ऑयल का यूज करते हुए देखा, राइट। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि उनका यूज करने का तरीका अलग है, क्योंकि उनका खाना बनाने का तरीका अलग है। हम जैतून के तेल को फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए भी यूज कर देते हैं, लेकिन जैतून का तेल इतनी क्षमता रखता ही नहीं है कि ये आपके तेलों को गर्म होने से रोक सके या फिर उसके पोषक तत्वों को खत्म होने से रोक सके। यानी ये तेल भी जल्दी जल जाता है और इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसका स्मोक पॉइंट कम है।
तो जैतून के तेल में भी सेम प्रॉब्लम है, हम इसका भी यूज़ नहीं कर सकते। अब आप सभी बोल रहे होंगे कि मैम आपने जितने भी हमारे पास टॉपिक थे या जितने भी हमने सोचे थे तेल, वो सब तो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो अब हमारे पास कौन सा बेहतर खाद्य तेल है, इसको जानने के लिए पहले तो मैं आपको ICMR और WHO की ये डाइटरी गाइडलाइन की डाइटरी फैट की सिफारिशें दिखाना चाहूंगी। 2005 में वर्कशॉप हुई थी WHO NIN की हैदराबाद में, और उन्होंने कहा कि डाइटरी फैट की ये सिफारिशें हैं, अगर किसी भी तेल के अंदर ये डाइटरी फैट इतनी ही मात्रा में मौजूद होते हैं तो वही तेल हमारे लिए प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है और इस्तेमाल करना उसका ज़रूरी है। जिस तेल में सफ़ा की मात्रा 27 से 33% तक हो, पुफा 27 से 33% तक हो और मुफा 33 से 40% तक हो, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 5 से 10% तक हो, वह तेल सबसे बेस्ट है इस्तेमाल करना, और इसी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब ये गाइडलाइन इशू हुई ना, तो हम लोगों ने गाइडलाइन देखी और हमने फिर से एक नई भ्रांति अपना ली। हमने एक नया मिथ अपना लिया कि तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करते, शायद ये सही प्रपोर्शन आ जाएगा। अब आप ही बताइए, क्या एक ही वक्त पर आपको इतने ही प्रपोर्शन में सफा मुफा पुफा का सही बैलेंस मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, राइट। कभी आप देसी घी यूज करें तो उसमें सफा ज्यादा होगा, कभी आप सोयाबीन का तेल यूज करेंगे उसमें पुफा ज्यादा होगा। तो एक ही वक्त में आपको वो सही प्रपोर्शन नहीं मिलने वाला है, और इसी वजह से आज हमें इस सही प्रपोर्शन को पाने के लिए प्राकृतिक रूप से एक संतुलित तेल चाहिए था। और सोचिए, प्रकृति कहते हैं ना, प्रकृति की झोली इतनी बड़ी है कि जो हम मांगते हैं हमें मिल जाता है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ बनाने के लिए हर एक तौर तरीके बताए हैं, हमें बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की हैं जो हमारी सेहत पर काम कर सके। और प्रकृति की एक ऐसी ही देन है जिसको हम राइस ब्रान ऑयल कहते हैं। जी हाँ, राइस ब्रान ऑयल जो भूरे चावल की भूरी परत के माध्यम से निकाला जाता है, और आज इसके माध्यम से हम सभी अपनी डाइटरी फैट की सिफारिशों को पूरा करते हुए तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सफा का क्या हमने देखा था, 27 से 33%, राइस ब्रान ऑयल के अंदर 24% सफा मिलता है जो सबसे करीब है। पुफा की मात्रा 27 से 33% के बीच में, जो राइस ब्रान ऑयल के अंदर 34% में मिलता है, और मुफा की मात्रा 33 से 40% के बीच में होनी चाहिए, जो हमारे राइस ब्रान ऑयल में 42% मिलता है। और इसके साथ साथ इसमें एड ऑन क्या है, इसमें टोकोट्रानोल टोकोफेरॉल्स यानी विटामिन ई और ऑरिजिनॉल भी साथ में मिलता है। यानी सोचिए, इतनी पास में अगर कोई डाइटरी फैट की सिफारिशें आई हैं तो सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान ऑयल की आई हैं। इसके साथ साथ स्मोक पॉइंट पर हम बात करें, क्या ये मैम डीप फ्राई करने के लिए यूज किया जा सकता है? क्या हम इसको तड़का मारने के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा है। आप ये चार्ट देखिए, सबसे कम ऑलिव ऑयल का है, फिर सोयाबीन का है, फिर है कैनोला ऑयल, फिर पीनट ऑयल, फिर ग्रेप सीड ऑयल है, फिर राइस ब्रान ऑयल है। यानी राइस ब्रान ऑयल का सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट है। इस तेल को आप फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम भारतीयों के लिए बना है ये तेल। इसके साथ साथ राइस ब्रान ऑयल में एक और खासियत है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं क्योंकि इसमें ऑरिजिनॉल मिलता है। तो जो तेल फिजिकली रिफाइनिंग के माध्यम से बनाया जा रहा है राइस ब्रान ऑयल, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑरिजिनॉल मिलता है। और आज हम गर्व से ये बात कहते हैं कि राइस ब्रान ऑयल मैम प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है, जिसका इस्तेमाल करके हम सभी अपनी बॉडी को वो दे सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, मैम कौन सी कंपनी का राइस ब्रान ऑयल खरीदें, क्योंकि कंपनी तो अलग अलग है, भारत में अलग अलग ब्रांड्स के काम ओरिजिनल आज सेल किए जा रहे हैं। तो कौन सी कंपनी का राइस ब्रान ऑयल हमें लेना चाहिए? अब आइए बात करते हैं। देखिए, कंपनी या ब्रांड को चूज करने के लिए आप क्या चेक करते हैं? आप जैसे कपड़े भी खरीदते हैं, या आप कोई भी खाने का सामान खरीदते हैं, या फिर आप कुछ भी खरीदते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कपड़े खरीद रहे हैं आप, ब्रांड में क्या चेक करते हैं? आप देखते हैं ना कपड़े की क्वालिटी क्या है, कपड़ा कितना ड्यूरेबल है, कपड़ा ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, यानी आप उसकी क्वालिटीज को चेक करते हैं। तो जब आप ब्रांड्स की बात करते हैं और कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, जो आप चाहते हैं, राइट, आपकी मैक्सिमम नीड्स को पूरी करें। और एक ऐसा ही बेहतरीन खाद्य तेल हमारे बीच में मौजूद है, हमारे भारत में मौजूद है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से निर्मित है और इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। भारत की सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली कंपनी है ये। राइस ब्रान ऑयल को भारत के बाहर इसको निर्यात करती है। और आपको बताना चाहूंगी, इस तेल को बनाने के लिए एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो है
फिजिकली रिफाइनिंग की पेटेंटेड टेक्निक के माध्यम से इस तेल को बनाया जा रहा है। आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी कंपनी के फाउंडर है डॉक्टर ए आर शर्मा जी, माननीय डॉक्टर ए आर शर्मा जी को उनके प्रयासों के लिए और बेहतर टेक्नोलॉजी का खाद्य तेल भारत में उत्पादन करने के लिए उनको 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने भारत में बेस्ट टेक्नोलॉजी को लाकर भारतीयों के लिए बेस्ट खाद्य तेल बनाने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फूड सेफ्टी के सभी मानकों को पूरा करते हुए इस तेल को बनाया जा रहा है और बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजीज, चाहे वो थर्मोसाइफन सिस्टम है, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट है या हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स का यूज करना है, ये सभी आपको इसमें मिलता है। ये सभी आपको आज राइस ब्रान ऑयल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट का काम है कि इनर्ट एनवायरनमेंट मिलता है ताकि तेल खराब ना हो। हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स का यूज किया जाता है ताकि तेल में किसी प्रकार की कोई गंदगी फिजिकल फॉर्म में ना गिरे। और थर्मोसाइफन सिस्टम, अब इसको समझाना चाहूंगी मैं। देखिए, पहले क्या होता था, पहले तेल को गर्म करने के लिए भाप का नहीं बल्कि मिनरल ऑयल का यूज किया जाता था। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आउटलेट, इस आउटलेट में 2 पाइप जा रहे हैं। इन दोनों पाइप में पहले मिनरल ऑयल को भरा जाता था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये मिनरल ऑयल जब इसमें भरे गए तो पाइप में कभी कभी डैमेज हो जाता था और जो तेल हमारे अंदर, हमारे इस टैंक के अंदर मौजूद है, इसमें ये जाके मिल जाता था और इसके कारण कई बड़ी बड़ी त्रासदियां आई। 1968 में जापान में, 1979 में ताइवान में, और इसी के चलते आप देख रहे हैं ना कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा सही किया गया और इस टेक्नोलॉजी को सही जब किया गया तो इस टेक्नोलॉजी को सही करते हुए थर्मिक फ्लूइड हीटर का इस्तेमाल ना करते हुए थर्मोसाइफन हीटर का इस्तेमाल किया गया। अब थर्मोसाइफन हीटर क्या होता है, इसमें तेल को गर्म करने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाता है और तेल को गर्म करने के लिए जब भाप यूज किया जाता है तो कंटेमिनेशन के 0 चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा तेल मिल रहा है, सोचिए, भारत में जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए तेल बना रहा है, तो आप सबसे स्वस्थ तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी मानकों को पूरा करते हुए तेल को बनाया जाता है, इसीलिए इसको बहुत सारे इंटरनेशनल एक्रेडिशंस मिलते हैं। BRC फूड सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड कंपनी, हलाल सर्टिफिकेशन इसको मिल चुका है और इसके साथ साथ ये 30 से भी ज्यादा देशों में तेल का निर्यात करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से निर्मित ये जो तेल है, आज ये जन जन तक पहुंच रहा है और भारत के बाहर भी पहुंच रहा है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल ये कंपनी बन चुकी है और भारत की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल ये कंपनी बन चुकी है। तो आज इसी कंपनी के माध्यम से बन रहा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल हमें क्यों लेना चाहिए, इसके और भी मैं कुछ अन्य कारण आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें ओरिजिनॉल मिलता है। आपको याद होगा, मैंने आपको चार्ट दिखाया था पीछे, राइट। मैंने बताया था कि जो फिजिकली रिफाइनिंग के माध्यम से बनता है तेल, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल मिलता है। और पहले ये सोचिए 1400 mg पर 100 ग्राम आपको मिलता था, अब ये 1500 mg यानी 15,000 ppm बन चुका है। ओरिजिनॉल की अगर हम बात करें तो इसके लाभ ही लाभ हैं। अगर आपके तेल में ओरिजिनॉल है तो आज यही तेल आपको स्वस्थ भी बना सकता है, क्योंकि ओरिजिनॉल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सूजन की रोकथाम, हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है, हाइपोथायराइडिज्म, शुगर की बीमारी, सोचिए इतनी तमाम 18 प्रकार की बीमारियों पर ये काम कर रहा है। तो आज हमें हेल्थ गार्ड ही क्यों लेना है, इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इसमें ओरिजिनॉल एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा है और इसके साथ साथ ये ट्रांस फैट फ्री तेल है। जी हाँ, इसके अंदर ये भी क्वालिटी है कि इसमें आपको ट्रांस फैट नहीं मिलेगा। ट्रांस फैट एक बुरा फैटी फैट है, बैड फैटी फैट है और ये बुरा फैट आपकी बॉडी में खाने के माध्यम से जाता है और इसकी वजह से आज बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अल्जाइमर की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी जैसी परेशानियां हो रही हैं। और इसी के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड का निर्माण करने का प्रण लिया है और इसी के चलते एक लोगो निकाला इन्होंने, जो सफेद, लाल और काला कलर का लोगो है जिसमें ट्रांस फैट फ्री लिखा है। और इस लोगो को अगर आप किसी तेल के ऊपर देखते हैं या खाद्य पदार्थ के ऊपर देखते हैं तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि इस खाद्य पदार्थ में या तेल में ट्रांस फैट नहीं है और इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब हम डॉक्टर के माध्यम से ही, एक्सपर्ट ओपिनियंस के माध्यम से ये जानेंगे कि ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है और कैसे पहचान सकते हैं कि ट्रांस फैट हमारे तेलों में है या नहीं। आइए, डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुनना है।
I am Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने WHO ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और FSSAI के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने यह दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव हैं तो हमको WHO और FSSAI के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है, और ट्रांस फैट्स फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना खाइए। मान लीजिए अगर आपको यह भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगों को पहचानिए जो रेड और ब्लैक है। उस लोगों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है। इसको जल्द से जल्द अपनाइए और बहुत सारी बीमारियों से बचने का प्रयास करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन। आज हम ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। हम ट्रांस फैट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फैटी एसिड्स हैं या फैट्स हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर LDL या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज HDL उसको ये कम करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं अगर ट्रांस फैट की मात्रा फूड आइटम्स में ज्यादा हो। सिर्फ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, बल्कि बहुत सारे इफेक्ट इंक्लूडिंग ब्रेन में अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इसके अलावा ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी ट्रांस फैट से हो सकती हैं, स्पेशली अगर इसकी मात्रा हमारे फूड आइटम्स में ज्यादा है। तो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें कि ट्रांस फैट ज्यादा पाया जाता है? बेसिकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज, बन्स, डीप फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, along with that बिस्किट्स, चिप्स, इन सभी में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रांस फैट अगर यूज किया जाता है तो उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बट ट्रांस फैट क्योंकि एक बैड फैटी फैट है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ट्रांस फैट की मात्रा हमारे खाने में कम होनी चाहिए। सो जो भी हम फूड आइटम्स खरीदते हैं उसमें मेंशन होता है कि इसमें ट्रांस फैट की मात्रा इतने % है। बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग FSSAI, विच इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ट्रांस फैट की मात्रा दैट इज कैपिंग कर दी है कि फूड आइटम्स में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से कम ही होनी चाहिए। सो हर कस्टमर के लिए देखना फूड आइटम में कि ट्रांस फैट कितना है, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट या बहुत ज्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस नहीं रहेगा। इसलिए
एक लोगो भी तैयार किया गया है जो कि ट्रांस फैट फ्री लोगो है एंड इट्स वेरी विजिबल. इट इज बेसिकली अ ब्लैक, रेड एंड व्हाइट लोगो. और अगर ये आपके फूड आइटम्स में लगा होगा और इसको आप देख सकते हैं कि ये ट्रांस फैट फ्री फूड आइटम है, तो इट इज मच मोर इजियर एंड फास्टर टू परचेज अ पर्टिकुलर फूड आइटम एंड नो दैट हाँ कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है. तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, हम जब भी फूड आइटम कोई भी खरीदें तो हम इस लोगो को देखें कि ये लोगो है कि नहीं है, और इस लोगो को यूज करके या इस लोगो की अवेयरनेस बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है. धन्यवाद. सो यहाँ पर आई रियली होप आप सभी ने दोनों डॉक्टर्स की बातों को ध्यान से सुना होगा और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि ट्रांस फैट फ्री लोगों को पहचानिए. और इस लोगों के ऊपर अगर आप चेक करें तो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के तेल के ऊपर भी आपको ये लोगो दिखता है, यानी इसमें भी आपको ट्रांस फैट नहीं मिल रहा है. तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करना है. अब आइए बात करते हैं. देखिए, हमारे तेलों में कुछ और भी दिक्कतें हैं और वो है कुछ कंटामिनेंट्स, कुछ गंदगियां हैं, कुछ दूषित पदार्थ है जो आज हमारे तेलों में मिलते हैं. जब रिफाइनिंग की प्रक्रिया को सही से नहीं किया जाता है या बहुत ज़्यादा तापमान में तेलों को जल्दी रिफाइन करने के लिए ज़्यादा तापमान रखा जाता है, तो उसके कारण 2 प्रकार के कंटामिनेंट्स की मात्रा हमारे तेलों में बढ़ती है, जिसका नाम है जीई और 3-MCPD. ये दोनों प्रकार के कंटेमिनेंट्स आज हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूंगी, यूरोपियन यूनियन ने 2023 में इसी के चलते इसको मद्देनजर रखते हुए कि यूरोपियन यूनियन ने देखा जीई 3-MCPD के इतने सारे नुकसान हैं, ये किडनी डैमेज कर सकता है, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है. और इसी के चलते यूरोपियन यूनियन ने 2023 में ही नियम बना दिए कि जीई 3-MCPD को कंट्रोल करना होगा और तेल बनाने वाली कंपनियों को रिफाइनिंग अच्छे से करनी होगी. लेकिन सोचिए, हमारे भारत में ना अभी तक कोई नियम बना है, ना लोग इसके ऊपर अवेयर हैं. और इसी के चलते भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज इस कैंपेन को लेकर आ रहे हैं, इस अवेयरनेस कैंपेन को चला रहे हैं कि जीई 3-MCPD पर बात की जाए ताकि लोग इसके बारे में अवगत हों और टॉप अथॉरिटीज इस पर एक्शन ले सके. डॉक्टर प्रवीण चंद्रा कहते हैं कि आज अगर आप जीई 3-MCPD के नुकसान देखेंगे तो यह हार्ट हेल्थ को खराब कर सकता है. डॉक्टर राहुल भार्गव कहते हैं कि इसकी वजह से कैंसर होता है. और डॉक्टर सुशीला कटारिया मैम कहती है कि तेल हमारे खाने का एक ज़रूरी हिस्सा है और अगर तेलों में ये कंटामिनेंट्स मिलेंगे जो आप डेली बेसिस पे खाएंगे तो इसके कारण आपकी सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और इसी के चलते किडनी डैमेज हो सकता है या कैंसर की बीमारी हो सकती है. और इसी के चलते डॉक्टर सुशीला कटारिया मैम कहती हैं कि जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं उनको इस बारे में ध्यान देना होगा कि आज तेलों को रिफाइन करने के लिए प्रॉपर रेगुलेशन बनाने होंगे ताकि हम जीई और 3-MCPD से फ्री तेलों का इस्तेमाल कर सके. तो मैम की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए. Some contamination into the oil by GE or 3-MCPD are also these substances which have been found to be increasing the risk of cancer. And because oil is an integral part, we consume lot, breakfast, dinner, lunch. If something is common, which is salt and oil. So the right and safe oil is very, very important, and many countries have banned the presence of these molecules into the cooking oil. We also request that Indian authorities which control the food quality should also look into this so that these harmful substances can be minimized or removed from our cooking oils so that people can eat healthy and stay healthy. Thank you very much. Some सो हमें यहाँ समझना होगा कि हमें कोई एक ऐसा तेल चाहिए जो यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियमों को पूरा करते हुए भारत में तेल बनाए. लेकिन क्या भारत में कोई ऐसी कंपनी मौजूद है? आपको बताना चाहूँगी, बिल्कुल मौजूद है. और इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है इस कंपनी का नाम है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जिसके माध्यम से निर्मित है हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल. ये यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम जो जीई 3-MCPD पे बने हैं उनका भी पालन करता है. सबसे ज़्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल इसमें मिलता है. तो आज ये डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है. इसका इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें और आज इसके माध्यम से अपनी सेहत को बेहतर बनाएं. प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल को भी ज़रूर अपनाइए, रूटीन चेकअप करवाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, 7 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, स्माइल करते रहना, हेल्दी खाना खाना. ये सभी आदतें अपनाएंगे तो आपकी सेहत हमेशा स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी और आप
हमेशा एक खुशहाल जीवन जिएंगे, रोग मुक्त जीवन जिएंगे। तो खाद्य तेलों पर विशेष ध्यान दें, और आज विशेष जानकारी इस पर मिली है, तो अच्छे से आपको अपने घरों में खाद्य तेल का इस्तेमाल सही से करना है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल क्यों लेना चाहिए, इस पर भी हमने बात की है। तो आज की विशेष जानकारी को आपको जन जन तक तो पहुंचाना है, लेकिन पहले इसके इस्तेमाल खुद करना है। तो इसी के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच।